नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। शेड्यूल 1 के संरक्षित प्रजाति का तेंदुआ गरियाबंद शहर से 2 किलोमीटर दूर पर मृत अवस्था में मिलने से लोगों में भय व दहशत व्याप्त है, क्योंकि अब तक तेंदुआ का एक और बच्चे और उसकी मां अभी भी जीवित है। बीते 1 माह से गरियाबंद के आसपास, कभी महाविद्यालय के बाजू में पहाड़ पर, तो कभी जेल और अस्पताल के पास, तो कभी आमदी गांव में लगातार नजर आ रहा था, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। मौत के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन तेंदुए के मुंह पर खून के निशान अनेक तरह के शंकाओं को जन्म दे रहा है। तेंदुए की उम्र लगभग 2 साल व मादा बताया जा रहा है। वैसे तेंदुए को एक नज़र देखने पर उसका मुंह और दांत नाखून सही सलामत है, किंतु तेंदुए के मुंह के एक और खून के निशान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। पेट बहुत फूला हुआ है, जो आश्चर्य का विषय बना हुआ है, और लाश को देखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि तेंदुए की मौत 24 से 48 घंटे पूर्व हुई है। वन अधिकारी एसडीओ मनोज चंद्राकर से चर्चा करने पर वह कहते हैं कि लाश 24 से 48 घंटे पुरानी नजर आ रही है और उसके नाखून, दांत व मुंह सही सलामत है। इस पर उच्च अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, किंतु उनके मुंह पर लाल निशान के संबंध पर पूछने पर वे कहते हैं इस संबंध में समुचित जानकारी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही दे पाएंगे, लेकिन खून निकलना निश्चित रूप से आश्चर्य की बात है और यही जांच का विषय है। इसके लिए विभाग ने अपराध कायम कर लिया है। आगे विवेचना जारी रहेगी। वहीं इस तेंदुआ का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सकों का दल मिलकर करेंगे। जो भी हो, वन विभाग के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि तेंदुए धीरे धीरे अब लुप्त प्राय हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में तेंदुए की मौत वन विभाग के लिए काफी दुखदायी और नुकसानदायक है। उसके मुंह पर खून के लाल निशान अनेक आशंकाओं को जन्म दे रहा है। लेकिन जो मुंह में खून का निशान है, जो हमने देखा है, तो उससे लगता है कि कुछ खाने से ही उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद पता चलेगा कि वो क्या खाया है, कैसा हुआ है वो। और इस चीज़ को हमने अभी अपराध दर्ज कर जांच हम कर रहे हैं और जांच में पूरा वो सामने में आएगा। लाल खून निकलना संदेह को जन्म तो देता है। हाँ, संदेह को जन्म देता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको पूरे जांच में रखा हुआ है। लगभग 2-2.5 साल उम्र का रहा होगा और मृत्यु 24 घंटे के पूर्व हुई है। जो हमने उनके सिम्टम्स जो डॉक्टर्स को दिखाए हैं कि उस पर जो नीला कलर का मक्खी आ चुका था, उसके हिसाब से डॉक्टर को बताए हैं। तो डॉक्टर का कहना है कि 24 घंटे के पूर्व मौत हो चुकी है। सर, उसका पेट भी काफ़ी फूल गया था, पेट शरीर फूल अकड़ चुका गया था, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से जहरीला चीज़ खा लिया। जी। दूसरी बात एक चीज़ ये भी आ रही सर कि अब उसके साथ में एक उसका जो बराबर था और उसकी माँ भी साथ में थी। क्या अब बच्चे के बिछड़ जाने पर वो आक्रोशित नहीं होंगे, नुकसान नहीं करेंगे आमजनों को? यदि किसी प्रकार की ऐसी संभावना तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी एहतियात के तौर पर अपना 3 टीम लगाए हुए हैं, तीनों अलग अलग दिशाओं में, ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। और आसपास के क्षेत्र में, गांव में भी और नगर पालिका क्षेत्र में भी बुनियादी करा के रखा है कि किसी भी प्रकार की जो जनहानि ना हो या मानव और तेंदुआ द्वंद्व हो, उसके लिए कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उसको घर से बाहर ना निकलने दें। और हमारी टीम है, यदि किसी प्रकार की कुछ सूचना मिलती है तो तत्काल हमें सूचित करेगा। सर, जहाँ तेंदुआ रहता था वहाँ मात्र 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है घटनास्थल। ऐसा नहीं लगता सर कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते तेंदुआ की मौत हुई? तेंदुआ में तो हमने समुचित सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा था, लेकिन क्या है, रात्रि में विचरण और वो जगह में जो लेंटाना का काफ़ी उगा हुआ घना पैच है, तो हो सकता है वो रात्रि में निकल के गया होगा और कहीं पर कुछ खा दिया होगा, जिससे मृत्यु हो गई। जी। अब अगला कदम आपका क्या होगा सर? अभी तो हमने जो तेंदुआ है, एक मादा तेंदुआ है और उसके एक बच्चे हैं, वो किसी भी प्रकार की जनहानि ना करें, इसके लिए हमने पुख्ता इंतजाम करके रखा है। हमारी कोशिश है कि वो सकुशल जंगल की ओर चले जाएं और हमारी पूरी टीम उसके लिए तैनात है दिन और रात। ग्रामीणों का आशंका है सर इस मुद्दे को लेकर के कि तेंदुआ के साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण उसकी मौत हुई है। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा और हमने उसको जांच में रखा है।
ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।